Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम 27 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस करते हैं. आई नो 25th और 26 की छुट्टी हो गई है, बट यार डी वॉज ऑन छुट्टी. द होम हाउस हेल्प दैट वी हैव राइट, एंड वो उनकी छठ पूजा थी, एंड दैट इज़ वाई आई हैड टू वर्क लाइक हेल्प. एंड वो हेल्प में भी मतलब मेरे को घर का काम मेरे से नहीं होता है राइट. आई एम ज़ीरो एट इट. ठीक है. एंड यस, वो कर मैं थक जाती थी, काम करने बैठती थी तो टेबल पे ही सो जाती थी. एंड बट आज मैंने न्यूज़पेपर मार्क किया है घर का काम करने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि अगर ये नहीं किया तो बहुत बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाएगा राइट. तो मैं ट्राई करूँगी 25th और 26 भी करवाने का. 27 अक्टूबर तो हम कर ही लेते हैं क्योंकि ये मार्क्ड हो चुका है. इंडिया एशियान टाइज मेकिंग स्टेडी प्रोग्रेस सेज पीएम. तो इंडिया और एशियान में गए हैं पीएम. तो इंडिया एशियान, ठीक है ना. तो वो कह रहे हैं, हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं. इंडिया एशियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हैज़ कंटिन्यू टू प्रॉस्पर डिस्पाइट द प्रिवेलिंग एरा ऑफ अनसर्टनिटीज़. ठीक है, कि मतलब प्रॉस्पर कर रही है, अच्छा है सब कुछ. और ये कौन सी एशियान हो रही है? 22nd एशियान इंडिया समिट held in Malaysian capital of Kuala Lumpur. ठीक है. Mr. Modi described ASEAN as a cultural partner, deepening of Indian ASEAN cooperation in the domain of maritime security, even the era of uncertainties कि हमारा रिलेशन एशियान कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा है. एंड ये 22nd एशियान इंडिया समिट थी जो कि कोलालमपुर में हुई और वर्चुअली पीएम में अटेंडेड वर्चुअली बाय पीएम मोदी. वर्चुअली का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन. ठीक है. उसके बाद इंडिया ईयू ट्रेड टॉक्स इंटेंसिफाई, पीयूष गोयल टू विजिट ब्रुसेल्स. तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता नज़र आ रहा है, और पीयूष गोयल जो कि हमारे यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, वो जाएंगे ब्रुसेल्स में. अगर आपको नहीं पता यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है तो ये लिख सकते हो, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर. ठीक है. On October 1, 2025, the Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra, in the context of internationalizing Indian rupee, announced 3 measures to have the potential of adding serious positivity in India. तो यहाँ पर सबसे पहले RBI in context of internationalizing Indian rupee INR announced 3 measures that have the potential of adding serious positivity in it. तो क्या ना, add serious positivity in India नेपाल टाइज. अब इसके क्या है? सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा. ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. द फर्स्ट इज टू अलाउ ऑथराइज डीलर बैंक्स टू लेंड INR टू नॉन रेजिडेंट्स फ्रॉम नेपाल, भूटान, श्रीलंका फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या अलाउ करेंगे? अलाउ authorized dealer banks to lend the INR to non-residents from Nepal, Bhutan and Sri Lanka for cross-border ट्रांजेक्शन्स. तो बेसिकली ये बाहर की कंट्रीज़ के जो लोग हैं, इन तीनों के, वहाँ पर ये इंडियन रुपी जो हैं वो दे सकते हैं. ठीक है ना.
ऑथराइज डीलर्स जो हैं वो. द सेकेंड इज RBI is going to allow RBI to allow special rupee Vostro accounts for of foreign banks with Indian banks in INR for investment in corporate bonds and commercial papers. तो बेसिकली ठीक है. तो सेकेंड इज दैट RBI इज कि अब वोस्ट्रो अकाउंट्स ऑफ फॉरेन बैंक्स विद इंडियन बैंक्स कनेक्टेड होंगे कि ट्रांजैक्शन हो सके, फॉरेन बैंक से इंडियन बैंक्स में ट्रांजैक्शन हो सके. और ये क्यों अलाउ कर रहे हैं? क्योंकि जब रशिया की वॉर लगी तो यूएसए ने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस पे रोक लगाई, क्योंकि स्विफ्ट यूज करते हैं फॉर फॉरेन ट्रांजैक्शंस, उस पर रोक लगाई. तो हम ये कर रहे हैं अब कि हमारे साथ कभी ऐसा ना हो. दिस इज एडिशन टू ऑलरेडी परमिटेड इन्वेस्टमेंट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी. द थर्ड इज टू एस्टैब्लिश अ ट्रांसपेरेंट रेफरेंस रेट. ठीक है, क्या करेंगे? एस्टैब्लिश और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट रेट. ठीक है ना, रेफरेंस रेट. ठीक है, आगे चलेंगे. PKK टू विड्रॉ फ्रॉम तुर्की एज पार्ट ऑफ डिसआर्मेंट. ठीक है ना, तो PKK दैट इज कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, PKK militant group to withdraw from Turkey as part of disarmament. ठीक है ना, तो ये जो पार्ट वहाँ पर सरकार के अगेंस्ट लड़ रही थी तुर्की में, अब इन्होंने डिसआर्मेंट कर दी कि हम नहीं लड़ेंगे. ठीक है ना. वेज्ड एंड PKK क्या है? वेज्ड एंड insurgency against Turkish state since 1984. May 2025 decided to disarm and disband. jailed leader ने बोला ये, जेल लीडर अब्दुल्ला ओकालान. ठीक है. In July, the outlawed group, which is designated a terrorist organization by Turkey, US, European Union, burned some weapon in symbolic act. ठीक है, तो ये सब करा है इन्होंने. PKK की फुल फॉर्म क्या है? ये इनका लीडर कौन है? ये इसी ने आवाज़ लगाई है कि डिसआर्म और डिसबैंड हो जाओ. जेल्ड है ये तुर्की में. US चाइना से ट्रेड डील, तो US चाइना के बीच में भी ट्रेड डील जो है वो बहुत जल्द हो सकती है. ठीक है ना. इन्होंने एशियान US से समिट हुई है, ये भी मलेशिया में हुई है. US warship arrives in US warship arrived in Trinidad and Tobago for joint exercise near the coast of Venezuela. ठीक है ना. कोलंबिया फार्क डिसेंडेंट. अब यूएस कोलंबिया में भी दिक्कत कर रहा है. वो कोलंबियंस कह रहे हैं हम देख लें, हम तेरे पीछे पड़ जाएंगे अगर हमसे पंगे लिए तो. ठीक है ना. तो यहाँ पर फार्क डिसिडेंट्स वार्नड USA that they would fight back against any violations of Colombian sovereignty. ठीक है ना. Trump threatened
to launch ground operations to target drug traffickers। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि ड्रग ट्रैफिकर्स के अगेंस्ट हम लॉन्च करेंगे ऑपरेशन। ठीक है, कोलंबिया वाले कह रहे हैं कि देख ले भाई, अगर तू हमारे यहाँ पे घुसा ना फालतू में तो हम फाइट करेंगे, हमारी इंडिपेंडेंस पे आके कुछ नहीं करना तुमने। तो ये बोल रहे हैं ये किसको, यूएसए को। यहाँ पे भी पक्का कुछ सामान होगा ड्रग के अगेंस्ट, तो ये कभी नहीं लड़ते। ऑयल ये सब, वेनेजुएला में बहुत सारा ऑयल है, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। या फिर टॉप पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स मीट्स बांग्लादेश लीडर यूनुस मोहम्मद यूनुस। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो एक साथ चिल मार रहे हैं, तो इंडिया और अफगानिस्तान मार रहे हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद आगे चलेंगे। सुडान पैरामिलिट्री आरएसएफ क्लेम्स फुल कंट्रोल ऑफ द फोर्स। तो सुडान, ये नोट करेंगे, सुडान में जो पैरामिलिट्री है उन्होंने फैशर फुल कंट्रोल ऑफ द लास्ट मेजर अर्बन सिटी, उसका कंट्रोल ले लिया, पैरामिलिट्री ने कंट्रोल ले लिया है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सैटेलाइट फॉर आर्म्ड फोर्सेस टू बी लॉन्च नेक्स्ट वीक। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट फॉर आर्म्ड फोर्सेस टू बी लॉन्च्ड। सैटेलाइट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कौन सी है, कौन लॉन्च करेगा, इसरो। क्या नाम है, CMS-03। ठीक है ना। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरि कोटा। CMS-03 क्या है, CMS-03 इज अ, this is a communication satellite also known as, यहाँ पे लेके जा रही हूँ मैं पॉइंट, GSAT-7R will be launched by launch vehicle Mark 3 LVM-3। ठीक है ना। सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड टू, कहाँ कौन से ऑर्बिट में लॉन्च होगी, ये 4th पॉइंट बनेगा, लॉन्च्ड टू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO फ्रॉम इंडियन सॉइल। The launch of CM-03 will be the first by LVM-3 rocket in over 2 years. The last time it was used was for Chandrayaan-3। ये भी आप नोट करेंगे, 5th और 6th पॉइंट बनेंगे ये आपके। तो the vehicle is also very important from which it is being launched. This vehicle was used for the launch of Chandrayaan-3। ठीक है ना, 101% ये क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CMS-03, CMS-03। ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं इसको, GSAT-7R भी बोल रहे हैं। ठीक है ना। LVM-3 से लॉन्च हो रही है, ये व्हीकल है इनका। जापान सीक्स इंडियन वर्कर्स बट पीपल डाइज लैक। ठीक है, जापान कह रहे हैं कि आ जाओ हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मारुति सुजुकी की डिटेल्स दी हुई हैं। 1981 में मारुति सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन सेट अप अ फैक्ट्री इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर मारुति कार। द जापानीज कंपनी हैज़ बीन अ बायपावर्ड फॉर बायलैटरल टाइज। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये नोट कर लो कि मारुति सुजुकी ने अपना प्लांट 1981 में इंडिया में सेटअप किया था। ठीक है। यूके इंटरेस्टेड इन ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। यूके हमारे ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। यूके इंटरेस्टेड इन India's E-Court project। अब E-Court project क्या है? What is E-Court project? Seeks to digitize entire court records, and a delegation on country would be in the national capital next week to interact with Union Law Minister. Ambitious E-Court project is in 3rd phase. E-Courts project is in 3rd phase with an aim to upgrade
digital infrastructure of subordinate judiciary अक्रॉस द कंट्री। तो जो नीचे वाली जुडिशियल कोर्ट्स है उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं, वो डिजिटाइज हो रहे हैं अभी हमारे कंट्री में। वैसे क्या है, इंटायर कोर्ट रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना एम है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट का। द ई कमिटी इज गवर्निंग बॉडी चार्ज विद ओवरसाइटिंग प्रोजेक्ट नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द इंडियन। तो यहाँ पर ये कहाँ पे कॉन्सेप्शलाइज हुई थी? 2005 में कॉन्सेप्शलाइज हुई थी, इसको हम नोट करेंगे। ठीक है, एज पार्ट ऑफ फेज 3 द सिस्टम विल बी माइग्रेटेड टू क्लाउड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड कॉस्ट एस्टिमेटेड टू प्रोवाइड तो क्लाउड टेक्नोलॉजी पे जाएगी, ये भी नोट करना है। द प्रोजेक्ट ऑल्सो सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड एक्सपैंड द स्कोप ऑफ वर्चुअल हियरिंग। ऑनलाइन हियरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें कॉमन करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाय हैज IUCN रेड फ्लैग द वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पर IUCN has red flagged the Western Ghats. Now IUCN stands for, this is important, IUCN International Union for Conservation of Nature's, that is IUCN. ठीक है, the expansive Western Ghats and 2 national parks in India, Assam's Manas National Park and West Bengal Sundarbans National Park, have been categorized as being of significant concern. तो यहाँ पर दो वेस्टर्न घाट को रेड फ्लैग किया गया है। ठीक है ना, और साथ ही में असम का मानस नेशनल पार्क, ठीक है ना, जो कि असम में है। ठीक है, मानस कहाँ पे है, मैन कहाँ पर है, असम में है। ठीक है ना, और सुंदरबंस हमें पता ही है, सुंदरबंस आर इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, इनको रेड फ्लैग किया गया है, सिग्निफिकेंट कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है IUCN लिस्ट में ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज अक्रॉस एशिया। ये पूरा का पूरा पॉइंट आप नोट करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिस्ट का नाम क्या है? नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स across Asia. The IUCN's World Heritage Outlook 4 report released earlier this month attributes 4 threats to the loss of habitats and species in climate change, tourism. तो ये सब चीज़ों को ये रीज़न दे रहे हैं कि why the habitat has been spoiled. ठीक है ना, the report categorized good with some concern, significant concern, and the report of uses 4 cycles. तो ये भी नोट करेंगे कि क्या क्या। Of the 32 sites categories as good with some concern, 4 happen to be in India. The Great Himalayan National Park, ये सब जो हैं good with some concerns हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, this all you have to note. Okay, but this is very important. This first point you can expect a question from here. ठीक है ना, लिस्ट का नाम कौन कौन से